प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार एएनएम और जीएनएम के लिए दो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बताने वाला हूं। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आदेश जारी कर दिया है। अब इन सभी को फायदा मिलने वाला है। अब वो कौन सी फायदे हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला अपडेट ये जो होने वाला है, जो भी कर्मचारी कार्यरत है, जो भी, चाहे आप एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे डॉक्टर हो, इन सभी के लिए एक बड़ा राहत का खबर आया है। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद की खुशखबरी भी मैं आप लोग को बताऊंगा। होली में मरीज नहीं, डॉक्टर को एम्बुलेंस सेवा। और केवल डॉक्टर्स को नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब ये फैसिलिटी देखने को मिलने वाला है। गया का अपडेट है। होली में एम्बुलेंस पर जो होते हैं वहां पर आपको पता होगा रंग या फिर पत्थर नहीं फेंके जाते हैं। इसलिए होली के समय के लिए यहां पर 3 दिनों तक एम्बुलेंस से डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी को घर से लाने में यहां पर काम लिया जाएगा। यानी कि जो यहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो भी नर्सेज हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है। मगध मेडिकल अस्पताल में ये अभी के लिए लिया गया है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस होते हैं उसके माध्यम से कर्मचारियों को घर से लाया जाएगा। अब देखिए, इसमें उन लोगों के लिए भी राहत ये है कि होली के समय में उनको बहुत सारी तकलीफें होती थी ड्यूटी पर आने में, तो उन सभी को ये एक बड़ी राहत देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। होली में अस्पताल आने के लिए दौरान जो डॉक्टर्स हैं और कर्मचारी हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए एम्बुलेंस को यहाँ पर लाने और ले जाने के सुविधा के लिए लिया गया है। एम्बुलेंस देखकर लोग यहाँ पर रंग और पत्थर नहीं फेंकेंगे, और जिससे कि सभी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संचालित हो पाएगा। क्योंकि अचानक से अगर कोई मरीज आ जाते हैं तो वहां पर कर्मचारी कार्यरत ही नहीं होते, क्योंकि होली के समय में सभी अपने घर में कार्य रहते हैं। दोस्तों, ये तो अब पहला अपडेट मैंने आप लोग को बता दिया। अब ये दूसरा अपडेट भी ध्यान से समझ लीजिएगा। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना के माध्यम से ये सूचना आ रहा है। आवश्यक सूचना है। दिनांक यहाँ पर 22/3/2023 के 24 के डेट में जारी किया गया है। कल के डेट में जारी किया गया है। सभी एएनएम और जीएनएम के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। पूरा आप पढ़ सकते हो। जो भी सरकारी, यानी कि जो सरकारी एएनएम जीएनएम परिषद क्षेत्र से, यानी कि कॉलेजेस से डिग्री ले रहे हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उन सभी के लिए ये अपडेट दिया गया है कि दिनांक 13/3/2024 के द्वारा RANM यानी कि एएनएम का बात किया गया है, और जीएनएम के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों का परीक्षा फॉर्म दिनांक 14/3/2024 से 24/3/2024 तक भरे जाने के निबंधन किया गया था। आपको पता होगा ये डेडलाइन निर्धारित किया गया था परीक्षा फॉर्म के भरने को लेकर के। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी अपडेट ये आप सभी के लिए आ चुका है कि जो बीएनआरसी का ऑफिशियली वेबसाइट है, ये आपका बीएनआरसी का ऑफिशियली वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप लोग इसके माध्यम से दोस्तों परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को, दिनांक को 15/4/2024 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा अपडेट आप पढ़ सकते हो। साथ में जो रजिस्ट्रेशन करने का परीक्षा शुल्क जो होता है वो भुगतान करने की अंतिम तिथि को 24/3/2024 से 14/4/2024 तक निर्धारित कर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 14 अप्रैल तक यहाँ पर वेतन भुगतान कर सकते हो, जो परीक्षा का शुल्क है। दोस्तों, तो वो सूचना तो बीएनआरसी की तरफ से आ रहा है। अगला अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी नई वैकेंसी को लेकर के वेट कर रहे हैं उन लोगों के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टीएमसी के माध्यम से 2 वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। ये पहला विज्ञापन है, 15 मार्च को ये जारी किया गया है, जिसमें कि एएनएम और जीएनएम के दोनों पद रखे गए हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि एएनएम के पद पर है, और एक वैकेंसी है जो कि जीएनएम के पद पर है। ऐसे वैकेंसी तो नर्स के लिए जारी किया गया है, एक जहानाबाद और एक भागलपुर के लिए। सैलरी आपको 12,000 से लेकर के 22,000 के बीच में बिटवीन में मिल जाएगा। आपको केवल इंटरव्यू में हिस्सा लेना है। इंटरव्यू का डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 19/4/2024 के डेट में आपको जाना है। यानी कि 19 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर
और एएनएम भी आवेदन कर सकती हैं, जीएनएम भी और बीएससी नर्सिंग भी। आपको एक जहानाबाद के लिए और एक भागलपुर के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और केवल एक विज्ञापन नहीं, एक और वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पर की फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा और नर्स के लिए भी। तो नर्स का डेट रखा गया है, ये भी इंटरव्यू के आधार पे है। तो 10/4/2024 यानी कि 10 अप्रैल 2024 को इसमें भी इंटरव्यू होने वाला है और इसके लिए 3 वैकेंसी है। लेकिन इसमें केवल जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को मौका दिया गया है, एएनएम को मौका नहीं दिया गया है। 18,000 से 22,000 रुपए आपको सैलरी भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स नई वैकेंसी को लेकर के मांग कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ निजी एजेंसियों को बहाली करने को लेकर के पकड़े हैं, मतलब कि एक तरीके से देख रहे हैं कि जो संविदा पर आधार पे वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। परमानेंट वैकेंसी तो आपको पता है बीटीएससी निकालेगी बीटीएससी परमानेंट वैकेंसी निकालेगी, वो तो आपको पता है परीक्षा के आधार पर। लेकिन संविदा पर भी नियोजित करने के लिए कुछ एजेंसियों को यहाँ पर खोज किया गया है। करीबन 10 ऐसे एजेंसी को मिला है स्वास्थ्य विभाग को, जो कि वैकेंसीज निकाल सकती है आउटसोर्सिंग के आधार पे, संविदा के आधार पे। और वही अपडेट दिया गया कि सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुछ मानव बल की अगर कमी आती है तो वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर काम करने के लिए कुछ एजेंसी को पकड़ेगी और वहां से वैकेंसीज निकालेगी और उसी के आधार पर उन्हें भुगतान भी किया जाएगा। तो जो भी नर्सेज हैं, एएनएम जीएनएम है, उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज होगा कि आप लोग की वैकेंसी एनएचएम के माध्यम से जल्द देखने को मिल पाएगा दोस्तों। बाकी वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं। जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने हैं और आपको पता होगा उन्होंने अपना पद भी स्वीकृति कर ली है, यानी कि पदभार भी संभाल लिए हैं। तो उसके बाद कई सारे जीएनएम के छात्र और पैरामेडिकल के छात्र स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं। जो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो, ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और उनको वैकेंसी के रिगार्डिंग में भी बात किया गया है कि सर वैकेंसी जीएनएम की काफ़ी समय से नहीं आई है, तो जल्द से जल्द आपको वैकेंसीज भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो पीएमए भी के माध्यम से, यानी कि पैरामेडिकल एसोसिएशन बिहार के माध्यम से ये आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा कि जो भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो उन लोगों के आवास में कई सारे स्टूडेंट्स पहुंचे और उन्हें बधाइयाँ दी। साथ में वैकेंसी के रिगार्डिंग भी बात किया है कि वैकेंसी की कमी अभी के समय में स्वास्थ्य विभाग में है। तो बाकी दोस्तों लगभग मैंने आपको सारा का सारा अपडेट बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया कि यहाँ पर अब आपको जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं नर्स, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आप लोगों को घर से यहाँ पर लेने के लिए अस्पताल में होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर होली में आप लोगों को अस्पताल ले जाने और ले आने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। साथ में बीएनआरसी से भी सूचना आ रहा है कि जो आप लोग का डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है, बढ़ा दिया गया है, चाहे वो आवेदन शुल्क का हो, आपका एग्जाम शुल्क का हो या फिर आवेदन एग्जाम का हो। दोनों का अपडेट मैंने आपको बता दिया। लास्ट में बहाली के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स आप सभी को दे दिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय।